कि एक माँ बाप अपनी बेटी को नाजों से बड़ा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। कहते हैं कि कोई माँ बाप की कितनी भी लाडली बेटी क्यों ना हो, लेकिन घर को छोड़ करके हर बेटी को जाना पड़ता है। आज मैया सीता की विदाई हो रही है तो सारे जनकपुर वासी रो रहे हैं। बेटी तुझे वहाँ इतना प्यार मिले कि हम तुझे ज्यादा प्रेम करते थे, ये ना लगे। मैया सीता अपने पिताजी को कह रही है, पिताजी आप तो कहते थे कि तू तो हमारे हृदय का टुकड़ा है, कभी पराया नहीं करेंगे, लेकिन आज एक परदेसी के हाथ में हाथ दे दिया। विचार करो, जिस घर को एक बेटी जानती तक नहीं है, एक नए परिवार में कैसे रहेगी। आज बेटी ने घर को छोड़ा, विदाई हो रही है बेटी की। बेटी घर को छोड़ चली है, जाती है बिटिया कह रही है, पिताजी काहे गुबार जुदा किया है, ब्याही जुदेश काहे गुबार जुदा किया है, ब्याही जुदेश। जिस घर में मैंने जन्म लिया, क्या मैं उस घर को छोड़कर एक नए घर में कैसे रह पाऊंगी। कहते हैं कि एक बेटी को एक पिता सबसे ज्यादा दुलारता है, बेटे से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को प्रेम करता है, लेकिन जब एक बेटी उसके घर को छोड़ करके चली जाती है, उस दिन वह बिखर जाता है। विदाई हो रही है बेटी की। बेटी जब जन्म लेती है तो माँ बाबूजी को कितनी खुशी होती है, बेटी आई है, लक्ष्मी आ गई। वो बेटी कह रही है, तूने जो प्यार किया कभी भूला नहीं पाऊंगी। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। जन्म लिया इस घर में आई, माता ने मुझे खूब खिलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। बाहों का एक बना के झूला, बाबुल ने मुझे झूला झुलाया। आप दोनों ने जो मुझे प्रेम किया, इतना प्यार किया दोनों ने, इतना प्यार किया दोनों ने, बचा नहीं कुछ भी से, काहे गुबार जुदा किया है, ब्याही जुदेश।
सखियों के संग खेली कूदी बचपन बीता आई जवानी सखियों के संग खेली कूदी बचपन बीता आई जवानी माता बोली मेरे पिता को बेटी हमारी हुई है सयानी माता बोली मेरे पिता को बेटी हमारी हुई है सयानी। एक पिता को रातों रात नींद नहीं आती कि बेटी का नंबर होगा वो योग्य होगा या नहीं होगा। सुन माता के बचन पिता को सुन माता के बचन पिता को चिंता हुई है से काहे को बाबुल जुदा किया है प्यारी डोले से दे। विवाह कर देने के पश्चात माता पिता कहते हैं बेटी तुझे तेरे ससुराल में इतना प्यार मिले कि कभी तुझे ये एहसास ना हो कि हम तुझे ज्यादा प्रेम करते थे। अब तो डोली में बिठाया है बिटिया को ब्याह किया बेटी का देखो बैठ चली साजन की डोली ब्याह किया बेटी का देखो बैठ चली साजन की डोली विदा हुई जब बेटी घर से माता रो कर
चाहे कितने भी नाजों से पाले हो, आज माता की विदाई हुई है तो पूरे जनकपुरवासी रोए हैं और अपनी बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटी तू हमेशा खुश रहे। इधर विदाई हुई, प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारते हैं। अयोध्या वासी बड़ा स्वागत करते हैं और सब गाते हैं, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोरी। श्री राम जी का विवाह जानकी जी के साथ में हुआ, फिर तीनों भाइयों का भी विवाह होता है। श्री लक्ष्मण जी का विवाह मां उर्मिला के साथ में, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ में और शत्रुघ्न महाराज का विवाह शुतकीर्ति के साथ में हुआ। अब तो महाराज बड़े मंगलमय दिन अवध में बीत रहे हैं। इधर कहते हैं ना कि जब भी खुशी जाना हो जाती है तो उसको किसी की नजर लग जाती है। इधर सभी अयोध्या वासी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि अब राम लायक हो गए हैं तो इनको राजा बना देना चाहिए। अब तो राम राज्य की तैयारियां होती हैं, राज तिलक की तैयारियां शुरू हुई तो अवध के अंदर प्रवेश करती है मंथरा। दीघ मंथरा नगर बनाना, मंजुल मंगल बाज बधावा। खुशियां मनाई जा रही हैं तो पूछा भैया क्या होने वाला है? तो अयोध्यावासी कह रहे हैं, बोले हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं। जैसे ही सुना तो दौड़ी दौड़ी मैया कैकेयी के पास गई, जाकर के उल्टी सीधी बातें मैया कैकेयी को बता रही है। बोले राम को राजा बना रहे हैं, तुम्हारे पुत्र को दास बनना पड़ेगा, तुम्हें दासी बन जाना पड़ेगा। अरे राम को 14 वर्ष वनवास भेज दो और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवाओ। मैया कैकेयी को मंथरा की बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही स्पर्श करती है मंथरा तो मैया कैकेयी की बुद्धि घूम गई और मैया कैकेयी मंथरा की बातों में आ जाती है और कहते हैं, हाँ मैं राजा के पास मेरे जो 2 वचन हैं मैं उनको मांगूंगी, राम के लिए वनवास मांगूंगी और अपने पुत्र के लिए राज्य। अब तो अवधपुर वासी तो खुशियां मना रहे हैं। मैया कैकेयी को भवन में जाकर के लेट गई। दशरथ जी गए तो बोले अरे रानी क्या हुआ? तो मैया कैकेयी कहने लगी, बोले महाराज आपके पास जो मेरे 2 वचन हैं उनको पूर्ण कीजिए। तो राजा कहने लगे, बोले मांगिए देवी आपको क्या चाहिए, अपने 2 वचन मांगिए। तो मैया कैकेयी कह रही हैं कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दो और अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दो। जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना तो राजा दशरथ जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रानी तुझे मांगना है तो भरत के लिए मैं राज्य देने को तैयार हूँ, लेकिन राम को वनवास नहीं दे सकता।
मैया कहते ही कह रही है, महाराज आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन पूर्ण कीजिए। अब तो महाराज सारी रात्रि राजा दशरथ जी समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैया ये कहीं नहीं मानी। प्रातः होते ही सारी अवधपुरी में ये शोकाकुल की खबर पहुंच जाती है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। सारी अयोध्या नगरी